नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोस्तों पशु चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया जाता है और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी इससे जुड़े हुए हैं। कई लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि प्रेगनेंसी में इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों में ये कैसे देनी चाहिए, आईवी की फॉर्म में कैसे इसको उपयोग में ले। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन इससे जुड़े हुए हैं। तो वो सारे कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में अपन दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो रहेगा दोस्तों अपना ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से। तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में। तो जो लोग नए हैं अपने चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। का वीडियो अपन शुरू करते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और स्यूडोमोनास सभी प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करती है। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि एक बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का ये काम करती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए mRNA की जो 30S यूनिट होती है उसको ये ब्रेक करती है, उसको ये ख़त्म करती है। यानी सीधी सी भाषा में अपन बोल सकते हैं कि इसके उपयोग से बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, यानी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस प्रकार ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है। अब बात करते हैं इस दवा का उपयोग अपन कहाँ कहाँ पे करें, कौन कौन सी बीमारियों में अपने को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सभी प्रकार के इन्फेक्शन के केस, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो, वहाँ पे अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के फॉर्म में या बोलस के फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन यहाँ पे लेते हैं पायरेक्जिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और अपने को पता भी नहीं लग पा रहा है कि किस इन्फेक्शन की वजह से ये टेम्परेचर इतना आ रहा है, तो वहाँ भी अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट अपन इसमें लेते हैं कि जो ब्लड प्रोटोजोआ के केस हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर वहाँ पे देखने को अपने को मिलता है, तो वहाँ भी अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो एनाप्लाज्मोसिस होता है, एनाप्लाज्मोसिस के केस में भी अपन ओटीसी का उपयोग करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओटीसी एनाप्लाज्मोसिस के केस में। एनाप्लाज्मा भी एक ब्लड प्रोटोजोआ होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर प्रोड्यूस करता है। तो इन सारी बीमारियों में अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं। अब अपन एक मोटे तौर पे देखें तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगभग सभी प्रकार के इन्फेक्शन की बीमारियों में, सभी प्रकार के फीवर वाली बीमारियों में अपन उपयोग में ले रहे हैं। इसलिए इस ड्रग को अपन ब्लाइंड ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग मैक्सिमम केसेज में अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के उपयोग, जो कि एक सामान्य सी जानकारी है। अधिकतर लोग जानते भी हैं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अपने को कहाँ कहाँ उपयोग में लेनी होती है। अब बात करें अपन क्या क्या सावधानियां इसके उपयोग के समय अपने को रखनी है। तो सबसे पहली सावधानी की बात करें अपन प्रेगनेंसी के केस में, तो देखिए प्रेगनेंसी के केसेस में अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं, परंतु ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है प्रेगनेंसी पे, फेटस होता है माँ के शरीर में, उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होती है वो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जो भी बाइवेलेंट आयन्स होते हैं उनको, और ट्राइवेलेंट आयन जैसे एल्यूमिनियम हो गया, इनका चिलेशन करता है, इनको बांध लेता है एक तरीके से अपन समझे। तो जैसे ही अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग करेंगे तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसका चिलेशन होता है, बाउंडेशन, उसको वो बांध देता है, जिससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कब होगी ये? जब अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का लगातार उपयोग करते रहें, ठीक है, लंबे समय तक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अपन उस एनिमल को देते रहेंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम देखने में आती है, सामने आती है अपने। अगर अपन ने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का सिंगल शॉट या एक बार इसका उपयोग किया है तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रेगनेंसी में अपन उपयोग में लेते हैं, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है अपने को। परंतु अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर है तो उस स्थिति में अपन इसके उपयोग को इग्नोर करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अपन यूज कर सकते हैं, परंतु अगर इसके यूज को अपन इग्नोर करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एनिमल के लिए। उससे क्या होगा, कैल्शियम, जिंक, आयरन
और जो एल्यूमिनियम है, ऐसे आयंस की डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में नहीं आएगी। अगर अपन प्रेगनेंसी के टाइम पर ओटीसी का लगातार यूज करेंगे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, और उसके बाद में जैसे डाउनर काउ के केसेस देखने को मिलते हैं अपन को, या आरओपी का केस हो जाएगा, ठीक है, डिस्टोकिया देखने को मिलेगा, जो बच्चेदानी है या यूटेराइन मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन की कमी आ जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कब होगी ये प्रॉब्लम? जब अपन प्रेगनेंसी के केस में लंबे समय तक लगातार ऑक्सी का प्रयोग करते रहेंगे। अगर अपन ने सिंगल बार या एक बार ऑक्सी लगाई है उसको एनिमल को, बहुत ज़्यादा फीवर है और अपन ने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो उस केस में अगर अपन ने एंटीबायोटिक के तौर पे ओटीसी काम में ले लिया तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अपने को देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अबॉर्शन ही हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत ऑक्सी के यूज से नहीं होती है। दूसरा इसका ध्यान में रखना होता है न्यूबॉर्न। जो 1 महीने से कम उम्र के जो न्यूबॉर्न होते हैं, नए जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे जो होते हैं, उनमें ओटीसी का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वही कैल्शियम का चिलेशन करता है ऑक्सी, जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो ग्रोविंग टीथ है उनमें अपने को प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, और अगर कोई फ्रैक्चर का केस हो गया तो वो उसकी हीलिंग में टाइम लगता है। तीसरा क्या हो जाएगा, इससे ब्लड कैल्शियम लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो 1 महीने से कम उम्र के जो बछड़े होते हैं उनमें ऑक्सी का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूबॉर्न काफ हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो दूध पी रहे हैं अभी, उनको अपने को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बोलस की फॉर्म में भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि बोलस की फॉर्म में अगर अपन उसको दे देंगे तो जो दूध में जो कैल्शियम है उस सब का चिलेशन हो जाएगा और वो कैल्शियम बॉडी के काम में नहीं आएगा, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने को दूध पिलाने के 2-3 घंटे बाद ही अपने को ओटीसी का बोलस काम में लेना होता है। तीसरा इसमें अपने को ध्यान में रखना होता है कि किसी भी प्रकार की कैल्शियम प्रिपरेशन, जैसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट हो गया या रिंगर लैक्टेट है, आरएल के साथ अपने को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आईवी की फॉर्म में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वही कैल्शियम चिलेशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। उसके अलावा बात करें अपन, जैसे कि ऑक्सी की जो वाइल होती है, कई बार धूप में रख दी अपन ने या एक्सपायर्ड वाइल हो गई तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की दवा का उपयोग कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। अगर वो अपन ने उपयोग कर लिया तो उससे जो नेफ्रोसिस देखने को मिलता है, जिसको अपन फैनकोनी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, वो मोटे तौर पे अपन देखें तो उससे किडनी को प्रॉब्लम होती है, किडनी में डैमेज होता है। तो उस दवा का उपयोग भी अपने को नहीं करना होता है। नेक्स्ट इसमें अपने को ये ध्यान में रखना होता है कि कभी भी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को अपने को फास्ट आईवी में नहीं काम में लेना है। जो ड्रिप अपन लगा रहे हैं उसमें तेज आईवी अगर अपने को लगाना है तो वहाँ पे ओटीसी नहीं डालना, और अगर ओटीसी अपन ने डाल दिया है वहाँ पे तो उसको स्लो आईवी के फॉर्म में ही अपने को चढ़ाना है। क्यों? अगर अपन तेज आईवी की फॉर्म में उसको चढ़ाएंगे तो जो ब्लड कैल्शियम है वो चिलेशन हो जाएगा उससे, और उससे क्या होगा, जो हर्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एनिमल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें अपने को ध्यान रखना होता है कि जो एंटी इमेटिक ड्रग्स होती है और एंटी अल्सर ड्रग होती है, एंटी इमेटिक जैसे मेटक्लोप्रोमाइड हो गया, पेरिनोम जो इंजेक्शन अपन लगाते हैं वो हो गया, उसके साथ इसका उपयोग नहीं करना होता। उसके अलावा एंटी अल्सर ड्रग्स जो आती है, जैसे अपन काम में लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल हो गया, इस टाइप की जो ड्रग्स होती है उनके साथ अपने को कभी भी ओटीसी का उपयोग नहीं करना होता है। ठीक है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो अपने को ओटीसी के उपयोग के समय ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा अब बात करें अपन इसकी डोज की, तो देखिए इसकी जो मार्केट में प्रिपरेशन अवेलेबल होती है, एक तो 50 mg पर ml की फॉर्म में होती है और दूसरी होती है 200 mg पर ml, जिसको अपन शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है 50 mg पर ml की फॉर्म में होती है। अब बात करें इसकी डोज रेट, तो डोज होती है दोस्तों, इसकी डोज रेट होती है 5 से लेके 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट तक। 400 किलो के एनिमल को ये 40 ml तक अपन इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस ये दवा दे सकते हैं। उसके अलावा सबक्यूटेनियस भी इसका उपयोग रिकमेंडेड होता है। जो इंजेक्शन की वाइल आती है उसमें सबकट लिखा हुआ होता है, परंतु अपने को सबकट इसका उपयोग नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इरिटेंट होता है और जलन पैदा करता है। इस पर जो बकरी है और छोटे काफ है उनमें आईवी की फॉर्म में ही ओटीसी काम में लेना चाहिए। अगर इंट्रामस्कुलर अपन उसमें लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही जलन पैदा करता है।